Hi, hello, welcome to workshop. Thank you all for joining today. Before starting a workshop, I would request everybody to rename your titles in your Zoom so that we know who are you and where are you from. Please add your location from wherever you are joining today. सभी को नमस्कार। इस वर्कशॉप में आने के लिए कृपया अपने जूम में अपना टाइटल बदल लें, अपना नाम और अपना जिस लोकेशन से भी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, थैंक यू अगेन वंस अगैन फॉर ज्वाइनिंग। ये वर्कशॉप एक सुरक्षित जगह है, यानी कि सेफ स्पेस है, जहां हम अपनी मेहनत को सम्मान देने के बारे में सीखेंगे। और इसलिए कह रही हूँ कि बेझिझक अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है, अनुभव है, उसको साझा करें, क्योंकि आपकी एक बात किसी और माँ की बड़ी मुश्किल चीज़ को हल कर सकती है। तो खुल के बात रखने की कोशिश करें। अगर आपको बीच में कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करें, चैट बॉक्स का यूज़ करें, और आप लोग अपना हाथ भी रेज कर सकते हैं, एंड यू कैन रिएक्ट ऑल्सो। सो हाँ, होपलेस का इस खास वर्कशॉप के लिए मैं फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ श्वेता। आज हम यहाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि कुछ बदलने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अक्सर जब हम एक माँ को देखते हैं या काम पर जब माँ वापस लौटने के बारे में सोचती है, तो वो सबसे बड़ा डर उसको होता है कि मेरा करियर गैप का क्या होगा। हमें लगता है कि ऑफिस की इस दुनिया को देखने का नज़रिया हमें बदलना पड़ेगा। हो सकता है माँ को लग रहा होगा कि मेरे गैप के बाद, मेरे मदरहुड में ट्रांजिशन होने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती होगी या बदल गई होगी, पीछे छूट गई होगी, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही होती है। लेकिन आज हम इस वर्कशॉप में इस पर बहुत अच्छे से सोचेंगे, और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में हम बात करेंगे। जब एक माँ, ऑफिस के काम करने वाली माँ, उसका काम का वैल्यू क्या है, और अगर वो अभी काम नहीं कर रही है, करियर ब्रेक में है, उसका वैल्यू क्या है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सोचिए, जब आप काम सुबह से रात तक अपने घर के लिए कर रही होती है, चाहे वो बजट बनाना हो, मैनेजमेंट की बात हो, बहुत सारे मुश्किलों को सामना भी करना पड़ता होगा, पर क्या वो श्रम नहीं है? आप सब लोगों को क्या लगता है? तो क्या वो डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है? प्लीज़ आप अपना चैट बॉक्स में लिखें। अगर आप मानते हैं कि ये डिग्निटी ऑफ लेबर है, तो वो डिग्निटी ऑफ लेबर क्यों है, इसके बारे में भी हम सुनना चाहेंगे आज। यस, कुछ लोग लिखना शुरू कर दिए हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और एक और बात ये है कि आप सब लोग अपना अपना लैपटॉप या फ़ोन से जिससे भी जुड़े हैं, उसके अलावा एक छोटा सा पेन और डायरी को लेकर के बैठे, बिकॉज आज हम इस वर्कशॉप में सिर्फ बातें नहीं करने वाले हैं या सिर्फ बातें सुनने वाले नहीं हैं, एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं और कुछ प्रैक्टिकल वर्चुअल एक्टिविटीज़ भी करने वाले हैं। सो कृपया, अगर अभी आपके पास कोई नोटबुक नहीं है, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, तो प्लीज़ लेकर के बैठे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में अभी चलते हैं हम लोग। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वर्कशॉप क्यों, और इस वर्कशॉप का क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है। आज ये वर्कशॉप सिर्फ नौकरी ढूंढने या रेज्यूम बनाने के बारे में नहीं है, बस ये हमारे उस आत्मविश्वास को वापस लाने के बारे में है, या जो खोई हुई होप को, खोई हुई दिशा को वापस लाने के बारे में है, जो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां, गिल्ट और लगातार खुद को पीछे रखने के बीच दब गया था। तो आज हम लोग अपना इस उद्देश्य को लेकर के चलेंगे कि आज के इस वर्कशॉप में जो भी हम चीज़ें बातें करने वाली है, स्पेसिफिकली मोटिवेशन की बातें, प्रैक्टिकल स्किल्स की बातें,
वो एक फाउंडेशन बनने वाली है आपके आने वाले जर्नी के लिए, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पर जो भी आज जुड़े हैं, सब लोग एक ऐसी माएँ हैं जिनके पास अच्छी खासी डिग्री है, अच्छी खासी एजुकेशन है, स्किल्स है, बट आप माँ बनने के बाद अपने ऑफिस के काम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे या करियर ब्रेक में है। तो मैं चाहती हूँ कि आज के बाद जब भी कोई आपसे पूछे कि आप क्या करती है, तो आप बेझिझक कह सकती है कि मैं एक माँ हूँ। गर्व से कहिए, बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ माई मदरहुड टू, बिकॉज एक माँ बनना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ को ढूंढने की कोशिश करते हैं आज। चलिए, मैं एक माँ हूँ और मैं अपनी दूसरी ट्रांजिशन या पारी की शुरुआत कर रही हूँ, ऐसा सोचते हैं आज। आप सब लोग भी एक बार आंखें बंद करके, या आप जो भी स्क्रीन देख रहे हैं उसके सामने देखते हुए कहिए कि मैं एक प्राउड माँ हूँ, बिकॉज वी नीड टू बी प्राउड ऑफ आवर मदरहुड। इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी। सो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब बात करते हैं उस असली डर की जो एक प्रोफेशनल माँ हमेशा महसूस करती है जब वो मैटरनिटी लीव या करियर ब्रेक पर होती है। ये बहुत ऐसी बात है कि महिला जब बैठ के देखती है कि उसके पास बहुत सारे अच्छे डिग्रियां हैं, जैसे आप सब लोग हैं यहाँ पर, सभी के पास कुछ ना कुछ डिग्रियां हैं, सालों का ऑफिस के एक्सपीरियंसेस भी है, लेकिन ब्रेक के बाद जब आप अपना खुद की रेज्यूम देखते हैं या खुद की लिंक्डइन प्रोफाइल्स देखते हैं, तो शायद आपको बहुत अटपटा सा लगता होगा या अजीब सा लगता होगा कि क्या हो रहा है, ये 2 साल का, 6 महीने का, 1 महीने का, इसको मैं क्या दर्शाऊंगी, या मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, क्या मैं मैटरनिटी लीव पे थी, मैं मॉम थी, क्या लिखूंगी। इसके बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो इसी को कहते हैं रिलेवेंस ऑफ फियर, बिकॉज हम ये सोचने लगते हैं कि हम इस दुनिया के लिए रिलेवेंट है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नए नए मार्केट की टेक्निक्स, हर दिन कुछ ना कुछ नया चीज़ें आती रहती है मार्केट में। जब 6 महीने, 1 साल, 2 साल बीत जाता है तो हम लोगों को लगने लगता है कि मैं शायद बस फिट नहीं हो पाऊंगी, मतलब मैं इतना शायद अच्छी तरीके से कर नहीं पाऊंगी, मेरा स्किल सेट बहुत पुराना हो गया है। ये महसूस करना बहुत नेचुरल है। अगर आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग देखें कि ये परफॉर्मेंस गिल्ट के बारे में तो हम लोग सब लोग जानते हैं, सब लोग इसको महसूस भी कर रहे होंगे कि आपको लगता है कि अगर अब ऑफिस ज्वाइन किया तो क्या मैं बच्चे और काम के बीच पहले जैसा परफॉर्म कर पाऊंगी, क्योंकि ये मैं भी महसूस कर रही हूँ। बट सबको मैं ये कहना चाहती हूँ, अच्छी तरीके से सुन लीजिए, ये एक डिग्निटी ऑफ लेबर है। डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब समझने की कोशिश करते ये होता क्या है, और ये जो हम लोग मैटरनिटी लीव जो बोलते हैं, क्या ये सच में छुट्टी होती है क्या माओ के लिए? तो मुझे लगता है ये कोई छुट्टी नहीं होती है, बस एक हाई इंटेंसिटी क्राइसिस मैनेजमेंट कह सकता है इसको, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जब आपके मदरहुड में एक बच्चे को दूध पिलाने से लेकर उसके डायपर बदलने से लेकर आपके आसपास के लोगों को इमोशनली, आप लो होते हुए भी उनको इमोशनली मैनेज करने के बारे में हो, तो ये सारी चीज़ के लिए पेशेंस चाहिए होता है। और मल्टीटास्किंग नेचुरली आ जाता है जब भी आप माँ बनते हैं। तो मल्टीटास्किंग सीखा नहीं होता है। अगर आपने पहले से ऑफिस में ज्वाइन करके मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करे थे और आप उसमें फेल हुए थे, बट अब माँ बनने के बाद उसको निभाने में आप निपुण हो जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरा मानना यह है कि ये मैटरनिटी लीव या करियर ब्रेक उस टाइम पे आप जो भी करते हैं, ये एक MBA कोर्स से कम नहीं है, या कोई हाई लेवल इंटर्नशिप which is related to high intensity in crisis management is not a bad word to say, or not a bad definition to give. So मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ब्रेक के बाद ऑफिस जाने की सोचकर आपको सबसे ज़्यादा किस बात के बारे में डर लगता है? डर तो लगता होगा ना, क्योंकि मुझे डर लगी थी
5 महीने की 5.5 महीने की बेटी को छोड़कर जब मुझे वापस ज्वाइन करना था तो मैं खूब रोई थी। याद कर सकते हैं, या आप उस दौरान उस जर्नी में हैं तो आप सोचिए किस बारे में डर लग रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग चैट बॉक्स में लेते हैं। आजकल के क्या ऐसा डर है जो आपको लगता है कि मैं वापस जा नहीं पाऊंगी? चलिए लिखना शुरू करिए। आई पॉज फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। अच्छा, रश्मि कह रही है सबसे ज्यादा डर टाइम मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का होता है। रीना, लक्ष्मी, सुषमा, सीता, मंजुला सब कह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट और some are saying both technology and time management. Great. But हमें देखना है कि टेक्नोलॉजी क्या डर नहीं है। स्पेसिफिकली वी आर इन 2026। 2026 ऐसा ईयर है जहां पर एआई का जमाना बूम हो रहा है, राइट? यही वो डर है जिसे हमें इस वर्कशॉप के द्वारा खत्म करना है। आप पुरानी नहीं है, आपके स्किल कहीं खोई हुई नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर वेल क्वालिफाइड मदर्स। आई एम जस्ट सेइंग कि आपको अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है, और आपको अपने आप को ये सोचने की जरूरत है कि मैं एक अपग्रेडेड माँ हूं। चलिए, आगे जाने के पहले हम लोग ये देखते हैं कि मैं आपके साथ ये सब कुछ क्यों बात कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, आपने इतने सारे चैलेंजेस और टेक्नोलॉजी एज मेन चैलेंज बताया, इसमें आप हमारी हेल्प कैसे करने वाली है, और आपकी क्या ताल्लुक है ये सारी चीज़ों के बारे में। और आप अगर माँ है और आप वर्किंग मदर है तो आपकी वापस करियर कम बैक कैसा था, तो सुनना चाहेंगे आप सब लोग मेरी जर्नी कैसी थी। मैं जैसा कह रही हूँ कि मैं एक साधारण माँ हूँ आपके जैसा, बट आई एम अ वेरी प्राउड मदर, क्योंकि मैं भी टूटी हूँ। ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ मैं बिल्कुल टूट गई थी और उठ नहीं पाई थी, बट टूटते हुए मैं उठने की कोशिश जरूर करी थी। मैं यहाँ किसी एक्सपर्ट की तरह नहीं खड़ी हूँ इधर आज, और मैं कोई किताबें पढ़ के आपको यहाँ पर कोई ज्ञान देने के लिए नहीं आई हूँ। मैं एक गाइड की तरह आपके साथ चलने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं खुद उस सन्नाटे को महसूस किया है। मैंने भी मैटरनिटी ब्रेक के बाद उस खालीपन को महसूस किया है, समझा है, सोचा है, देखा है, और बहुत बार सेल्फ डाउट हुआ था कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ क्या, मैं प्रोफेशनल रह गई हूँ या नहीं, और प्रोफेशनल सेल्फ कभी वापस आएगा अभी कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में। यस, आज का ये वर्कशॉप होप प्लस के द्वारा हो रहा है, क्योंकि ये मेरा पर्पस है हर एक माँ को उनके अपने होप को एम्पलीफाई करना और उनके होप को वापस लाना। मैंने अपने करियर के ब्रेक के दौरान हार मानने की बजाय रिसर्च किया कि क्या चाहिए होता है, और एक माँ ऐसी क्या खो जाती है जो इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करती है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टोरीज को पढ़ने की शुरू करी थी, कोशिश करी थी, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने की कोशिश करी थी। ऐसी कौन सी माँ है जो वापस आई है, और वो आई है तो वो कैसे आई है, उनके पास क्या था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक ऑफिस में काम करने के लिए लोगों को चाहिए क्या होता है। और आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी एक चैलेंज है, तो आज के ज़माने की माँ कैसे अपने करियर की कमबैक कर सकती है, इसके बारे में मैं बहुत रिसर्च करती हूँ आज भी। तो उसी की वजह से मैं अपने करियर में आगे बढ़ने में सफल हुई हूँ, और मेरा पूरा उम्मीद है कि आज जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं, सब लोग अपने लाइफ में इस वर्कशॉप के बाद और आगे आने वाले वर्कशॉप के साथ आपके साथ मैं खुद चलूंगी और आप भी आगे चलेंगे, ये मेरा वादा है। चलिए एक और छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज अभी आप सब लोग अपनी आंखें बंद करें
और उस दिन को याद करें जब आप अपनी पहली जॉब ज्वाइन करे थे। लेट्स क्लोज आवर आईज फॉर 2 seconds। क्लोज करिए और उसको अपनी बॉडी में महसूस करने की कोशिश करें कि आप कितने कॉन्फिडेंट थे उस टाइम पे, आप कितने खुश थे। कुछ याद आ रहा है क्या? थैंक यू। अब आंखें खोल सकते हैं। वो इंसान कहीं गया नहीं है, वो बस इस ब्रेक के परतों के नीचे छिपा हुआ है या छिपी हुई है। मेरा काम इस वर्कशॉप में आपको सिर्फ नई स्किल सिखाना नहीं है, बल्कि उस कॉन्फिडेंस को वापस लाना है। वो कॉन्फिडेंस कहीं नहीं गई है, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, छुपी हुई है, उसको वापस लाते हैं आज। अगर मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ थी, तो आप सब लोग भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इस वर्कशॉप के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में हैं। यहाँ हम कोई HR या CV, रेज्यूमे के थियोरी के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग बहुत प्रैक्टिकली बात करेंगे कि सबसे पहले एक सवाल है, यहाँ पे कितनी माताएं या कितनी मदर्स को लगता है कि ब्रेक के दौरान उन्होंने अपना समय सिर्फ घर के कामों में लगाया है? आप अपना चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं, प्लीज रिस्पॉन्ड। रेखा, सुशीला, शिल्पा, मीना कह रही है सिर्फ घर के काम नहीं, बच्चे का भी काम। ऑफ कोर्स। ठीक है, अब मैं आपको डिग्निटी ऑफ लेबर का असली मतलब समझाती हूँ। काम चाहे घर का हो या ऑफिस का, अगर आप उसमें दिमाग, मेहनत और प्लानिंग लगाते हैं तो वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, इजंट इट? मतलब चलिए एक लाइव एक्सरसाइज करते हैं। आप सोचिए कि अगर आप अपने ब्रेक के दौरान घर का बजट संभाला है और बच्चे है या बड़ा बच्चा है और बच्चे का स्कूलिंग के बारे में सोचा है, तो आपने किस तरीके से रिसर्च करी थी और आपने किस तरीके की नेगोशिएशंस करने की कोशिश करी थी? सब्जियां लाने तो जाना पड़ता होगा, रेंट के घर में रह रहे हैं तो उसका भाड़ा तो देना पड़ता होगा, लाइट बिल भरना पड़ता होगा, राशन लाना पड़ता होगा, बहुत सारे काम करना पड़ता है। बिकॉज एक घर संभालना, एक होम इज एन इंस्टीट्यूशन, घर एक ऑर्गेनाइजेशन है, घर एक इंस्टीट्यूशन है। उसको हम लोग होम मैनेजमेंट कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, या हम लोग नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जो आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं और जो पूंजी आपके हाथों में है या जो भी आपके कमा के लाते हैं, उस पैसे को कैसे एलोकेट करना है, कितना पैसा हमें रेशन में डालना है, कितना पैसा हमें बच्चे के स्कूल में डालना है, कितना पैसा हमें रोजाना ग्रोसरीज में डालना है, ये तय कौन करता है? आप करती है, राइट? अगर आप इस मदरहुड के ब्रेक में ये सारी चीजें कर रहे हैं और पहले से भी कर रहे थे और इसमें और मुश्किलों के सामना करते हुए आपको करना पड़ रहा है, दैट इज रिसोर्स एलोकेशन। एंड जो भी नेगोशिएशंस आप चाहे सब्जी मंडी में करते हैं, ग्रोसरीज खरीदने के टाइम पे करते हैं, या कभी कोई मुंडन का ऑर्गेनाइज करना है, दैट इज ऑल मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। अगर आप एक ही समय पर बच्चे की बीमारी, घर के राशन और अपनी किसी ऑनलाइन क्लास को मैनेज करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मल्टीटास्किंग कह सकते हैं, पर मैं आज की मार्केट की दुनिया की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से उसको अजाइल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन कहूंगी। अब आपकी बारी। अपनी डायरी में कोई भी ऐसा काम लिखिए जो अपने पिछले 1 महीने में घर पर किया हो। चाहे वो कोई मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, या कोई बड़ी प्रॉब्लम था जिसको सॉल्व किया हो, चाहे वो आप ऐसी चीजें हो जो मतलब ऑफिस के परिभाषा के साथ मैच होता हो। तो देखिए, जैसे ही हम भाषा बदलते हैं,
हमारी वैल्यू भी बदलने लगती है और बदल जाती भी है। जब आप खुद अपने इस श्रम को सम्मान देने लगती है, तभी ऑफिस का मैनेजर भी उसे इज्जत देता है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे कर पा रही है और कैसे समझ पा रही है, कैसे अपनी खालीपन को आप एक वर्ड और एक टर्मिनोलॉजी दे पा रही है और अपना ये मैनेजमेंट इंटर्नशिप उसको कह पा रही है या डेफिनेशन दे पा रही है। ये स्किल्स कोई भी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए कोई भी ऑफिस सेटअप में इंपॉर्टेंट होती है। अब देखते हैं इनको कैसे बदला जाता है, एक किचन के टेबल से लेकर के घर के काम से लेकर के बोर्डरूम स्किल्स तक। बोर्डरूम स्किल्स का मेरा मतलब यह है कि जो भी होम रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मैनेजिंग हाउस होल्ड बजट होगा, तो उसको हम रिसोर्स एलोकेशन कह सकते हैं, प्रोफेशनल स्किल है वो। और हैंडलिंग स्कूल और वेंडर्स, उसको हम लोग स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कह सकते हैं। हमारा थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज बदलने की वजह से हमारा सीवी और रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को, मल्टीपल प्रायोरिटीज को घर पे मतलब आप मैनेज कर रही है, दोनों इमोशनल एंड फिजिकल चीजों के साथ, तो वो अजाइल कोऑर्डिनेशन है। और फैमिली इमरजेंसीज को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पा रही है, तो उसको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट कह सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम मतलब जो भी घर को बखूबी निभा सकता है वो अच्छे से इवेंट प्लान कर सकता है। एंड अगेन आई एम सेइंग, घर एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तौर तरीके बदल सकते हैं ऑफिस में जाने के बाद, पर अगर आप एक माँ होकर के अपने छोटी बच्ची के साथ इमोशनली फिजिकली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर लेबर एंड यू आर डूइंग योर, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपका श्रम का गरिमा है वो। तो काम चाहे घर का हो या ऑफिस का, अगर आप उसमें दिमाग, मेहनत और प्लानिंग लगा रही है, मैं फिर से कह रही हूँ, वो एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। चलिए आज हम लोग उसको कैसे अपने सीवी में दर्शाए और उसका क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होता है, सच में उसका कोई काम होता है कि नहीं होता है, वो देखता है। आजकल मार्केट में एक नया चीज आई है जो मैं बात भी कर रही थी, वो है एआई। अब बात करते हैं उस दीवार की जो आपके और आपके अगले ऑफिस के बीच में खड़ी है। मैं अभी रिसेंटली 2-3 लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी। सब लोग कह रहे थे कि मैं मास्टर्स करी हुई हूँ, मैं डबल डिग्री हूँ, बट फिर भी मैं इतनी सारी जगह पे रेज्यूम, सीवीज अप्लाई करी हूँ, बट मुझे कभी वापस कॉल आया ही नहीं है। आपने बहुत मेहनत से अपने रेज्यूम बनाया है, ईमेल भेजा है, लेकिन जवाब नहीं आया है। कभी सोचा है क्यों? कभी रिसर्च किया है कि आपके ही सीवी के साथ, आपके ही रेज्यूम के साथ क्यों हो रहा है? अगर नहीं सोचा है तो चलिए आज सोचते हैं, क्योंकि कमी आप में नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी में है। मैं फिर से कह रही हूँ, हम लोग 2026 में बैठे हैं और आपकी पहली लड़ाई एक इंसान से नहीं बल्कि एक बॉट से हो रही है। उस बॉट में एप्लीकेशन का ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो एक एआई है। आपके सीवी का स्ट्रक्चर और आपके सीवी का वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से आपके सीवी को सॉर्ट करता है। यहाँ बैठे कितने लोग महसूस किया है कि आपने अप्लाई तो किया था पर कभी रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया? हाथ उठाएं। ओके, बहुत सारे लोग, मतलब ये बॉट आपकी ममता, आपकी भावनाओं या आपके स्ट्रगल को नहीं समझते हैं, क्योंकि दे आर ऑल मशीन। ये सिर्फ कीवर्ड समझते हैं। इसीलिए मैं पिछले 2 प्रेजेंटेशन में अपना लेबर को, अपना काम को कैसे डिग्निटी के साथ जोड़ा जाए उसके बारे में ज्यादा बात कर रही थी। अगर आपके रिज्यूम में आज की टेक्नोलॉजी के शब्द नहीं है तो मशीन को लगेगा कि आप आउटडेटेड है। मशीन को लगेगा कि आप आउटडेटेड है।
बट एक्चुअली आप आउटडेटेड नहीं है। बिकॉज मैं आज के ज़माने की मदर्स को देख रही हूँ, बहुत सारी स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत आतुर रहती है और बहुत सारी जगह पे रिसर्च कर रही होती है, बिकॉज वी आर ऑल ब्लेस्ड, वी हैव लैपटॉप्स, वी हैव फोन्स। तो हम लोग इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? चलिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्टिविटी करते हैं। जैसे पिछले 2 एक्टिविटी से थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा सीरियस भी है। आप अपनी डायरी में लिखिए, अगर आपने डायरी अभी तक नहीं लिया है तो प्लीज लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रोल के लिए अप्लाई कर रही है। ओके, मैं इसको चैट बॉक्स में भी डालूंगी क्वेश्चन को। अगर मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रोल के लिए अप्लाई कर रही है और बिना सोचे वो कौन सी ऐसी 3 स्किल्स है जो आप लिख सकते हैं अभी के अभी। अगर आज आपको ऑफिस ज्वाइन करना है तो आपके ऐसा कौन सी 3 स्किल्स है आप अभी के अभी लिख सकते हैं। ओके, मैं यहाँ देख रही हूँ लोग मुझे कम्युनिकेशन, टीम प्लेयर, हार्ड वर्किंग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। मैं फिर से सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यहाँ पे लिखने के साथ साथ अगर आप अपने नोटबुक में अपने लिए लिखे, बिकॉज ये आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। ओके, अगर आप अभी भी कम्युनिकेशन, टीम प्लेयर, हार्ड वर्किंग के बारे में ऐसा कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो सॉरी, मुझे आपको कहना पड़ेगा कि आप अभी भी थोड़ा सा पुराने ख्याल में है। तो क्या करें श्वेता? जैसे मैंने बोला कि हम लोग अभी 2025, 24, 26 के एरा में हैं। AI प्रॉम्प्टिंग, डेटा एनालिटिक्स, एजाइल वर्क फ्लो, जो मैंने जितने भी प्रोफेशनल स्किल्स के जो कीवर्ड्स आपको दिया प्रेजेंटेशन में, लास्ट स्लाइड में, वो सारे वर्ड्स आपके CV में लिखा जा सकता है। बिकॉज यू नीड टू प्रूव इट। और उसको प्रूव करने के लिए जब भी आप एक HR प्रोफेशनल के पास जाएंगे, जब वो आपका CV इन कीवर्ड्स की वजह से उस बॉट के थ्रू सॉर्ट होता है, देन डेफिनेटली HR पूछेंगे कि आप अपनी मदरहुड को क्या एक मैनेजमेंट मानते हैं। आप उसको प्रूव कैसे करेंगे? सी, वी आर बिल्डिंग अ मूवमेंट हियर। HR को समझाना और उनको ये समझाना कि देखिए, माँ बनना एक कमजोरी नहीं है, एक पर्टिकुलर जॉब रोल है और ये डिग्निटी ऑफ लेबर है, इसको समझाना इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये भी है कि आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स को अपग्रेड करने के श्रम को छोटा मतलब छोटा मत समझिए। जब आप खुद को डिजिटल टूल्स के साथ एक्यूप कर सकती है तो आप सिस्टम को बता भी सकते हैं कि आप कैसे एक घर में सिर्फ बच्चे नहीं संभाल रही थी। सिर्फ बच्चे से संभालना बोलना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ इजी जॉब, बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी लीड कर रही है। जैसे आप नया स्किल सीख रहे होंगे, कहीं पे कैनवा सीख रही होंगी, कहीं प्रेजेंटेशन कैसे आउटलुक से बना सकते हैं ये सीख रहे होंगे, कोई माइक्रोसॉफ्ट के नए वर्जन्स को सीख रहे होंगे, एडवांस्ड एक्सेल शीट को सीख रहे होंगे, जो भी डेटा मैनेजमेंट में यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो क्या आप मेरे साथ इस बॉट प्रूफ रेज्यूम बनाने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो थैंक यू सो मच। अब हम लोग अगले स्लाइड में जाते हैं अपना रेज्यूम बनाने के पहले। अब हम उस रोड मैप पर है जो आपको आपके अगले ऑफिस तक ले जाएगा। होप प्लस 3 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ है। इसे अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। मैटरनिटी के ब्रेक के दौरान आपने जो मेहनत की है उसे कोई छोटा नहीं कह सकते है, उसे डिग्निटी ऑफ लेबर कह सकते हैं। और ये नजरिए के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको हम लोग आइडेंटिटी के साथ जोड़ने की कोशिश भी करनी है, बिकॉज ये हमारा आइडेंटिटी है। दुनिया आपको सिर्फ एक माँ ही देखेगी। आज से हम अपनी पहचान बदलेंगे। मतलब आज से हम अपनी पहचान इस तरीके से बदलेंगे कि लोगों को ये आइडेंटिटी भी एक क्रेडिबल, वैल्यूएबल आइडेंटिटी दिखे।
अब दूसरा स्तंभ है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से डरना नहीं चाहिए और डरना छोड़ देना चाहिए। अगर हमें आगे ऑफिस स्पेसेस में जाना है तो ये टेक्नोलॉजी तो मस्ट है। नया सीखना एक सम्मानजनक श्रम है और हम एक एआई और डिजिटल टूल्स को अपनाएंगे ताकि ये सारे ऑफिस का जो भी काम है उनको करने में सहज महसूस करें और हम लोग अपने आप को आउटडेटेड ना समझ सके। क्योंकि जब आपको जो स्किल्स वो मांग रहे हैं अगर वो ऑलरेडी आपके पास है तो ऑटोमेटिकली यू विल फील कॉन्फिडेंट। एंड तीसरा स्तंभ है मार्केट अथॉरिटी। हम नौकरी मांगने नहीं, हम यहाँ साबित करने के लिए है कि आप के ऑफिस के लिए हमारी जरूरत है। ये बार्गेनिंग पावर माँ बनने के बाद थोड़ा ज्यादा हो भी जाती है। भले रिसर्च कहती है कि 80% ऑफ पीपल आफ्टर बिकमिंग मदर फील अंडर कॉन्फिडेंट एट द सेम टाइम व्हेन इट्स अबाउट देयर वर्क, व्हेन इट्स अबाउट देयर स्किल्स, बिकॉज उनके पास अच्छा खासा क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, स्किल्स है। पर जब वापस आने के बारे में आएगी और जब आप उसके कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कहेंगे तो आपकी बार्गेनिंग पावर और भी बड़ी हो जाएगी। चलिए एक वर्चुअल एक्टिविटी करते हैं। क्योंकि हम एक वर्कशॉप में हैं तो एक दूसरे के साथ हाथ तो नहीं मिला सकते हैं बिकॉज हम लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं। तो इस आइडेंटिटी को, मतलब माँ बनने की आइडेंटिटी को सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? तो मैं चाहती हूँ कि आप अभी अपने कीबोर्ड पर हाथ रखें और चैट बॉक्स में जाएं और न्यू प्रोफेशनल बायो टाइप करें जो आपने अपने स्किल्स के बारे में पिछले एक्टिविटी में किया था। उसको अपने आप को दोहराइए और अपने चैट बॉक्स में लिखना शुरू करिए। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि नमस्ते, मैं हूँ, मेरा नाम श्वेता है और मैं एक ऑपरेशनल एक्सपर्ट हूँ जो 3 साल से मदरहुड के ब्रेक में थी और मैं अभी वापस आना चाहती हूँ। तो ये लिख सकते हैं हम लोग। वाओ, सो क्विक, वेरी नाइस। आने दीजिए। यहाँ पे मार्केटिंग के लोग हैं, यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट के लोग हैं। सच ए ग्रेट पूल। आप अपने आप को हाई फाइव दीजिए। याद रखिए, जब आप खुद को एक प्रोफेशनल के रूप में टाइप करती है तो आपके दिमाग में आपकी इमेज बदलना शुरू हो रही होती है। एक माँ है और आप एक पावरफुल प्रोफेशनल भी, दोनों के वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ रहा होता है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अब हम लोग एक्शन प्लान पे चलते हैं। अब हम वर्कशॉप के उस मोड पर है जहां हम अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग को बदलेंगे। इसे मैं कहूं कि आइडेंटिटी शिफ्ट नाम दूं तो आई थिंक गलत नहीं होगा। ऑफ कोर्स गलत नहीं होगा, क्योंकि जब आपसे कोई पूछता है आप क्या करती है, जब आप एक काम कर रही महिला होकर के उसके बाद जब माँ बनते हैं और आप जब कुछ नहीं कर रहे होते, घर पे रह रहे होते हैं, तो थोड़ा सा हिचकिचाहट तो होती है। तो आप अक्सर नीची नज़र के साथ कह रहे होंगे, ये मेरा अजम्पशन है बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, तो ये बोल रहे होंगे कि मैं तो अभी ब्रेक पे हूँ, मैं तो अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, क्या ही कर रही हूँ, हाउसवाइफ हूँ, घर संभाल रही हूँ, बच्चा संभाल रही हूँ। सुना होगा राइट, और कहा भी होगा बहुत सारे लोगों ने। तो मैं फिर से कह रही हूँ कि आपके ब्रेक के दौरान किए गए काम उतनी ही इज्जत देने के लिए लायक होता है जितनी एक सीईओ के काम के लिए। आपने अपनी वर्क एथिक्स को घर पर साबित किया है, अब उसे अपने ऑफिस में ले जाने की समय है। अब एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी करते हैं। आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं? थोड़ा सा आप आगे आ सकते हैं अपने स्क्रीन पे।
अपने आप को स्क्रीन पे देखिए। मैं चाहती हूँ कि आप अपने स्क्रीन में सामने सीधे बैठे और मेरे पीछे के लाइन, पीछे से ये लाइन दोहराए कि मैं जो भी बोल रही हूँ उसको दोहराने की कोशिश करिए। चाहे आप म्यूट पर हो तो भी आप इसे ज़रूर करिए, बिकॉज आप वर्कशॉप के हिस्सा है। मैं एक प्रोफेशनल हूँ जिसने अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया है। मेरा मैटरनिटी ब्रेक मेरा कमज़ोरी नहीं, मेरा स्ट्रेंथ है। फिर से, मैं एक प्रोफेशनल हूँ जिसने अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया है। मेरी मैटरनिटी ब्रेक मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी स्ट्रेंथ है। अगला 2 लाइन, मैं कभी भी एक ऑफिस के लिए कीमती एसेट हूं, एक कीमती एसेट हूं। मैं अपना स्किल खोई नहीं हूं, बल्कि रिफ्रेश कर रही हूं और रिव्यू कर रही हूं। मैं फिर से दोहराऊंगी, मैं किसी भी ऑफिस के लिए एक कीमती एसेट हूं, स्किलफुल कीमती एसेट हूं। मैं अपना स्किल खोई नहीं हूं, बल्कि रिफ्रेश और रिव्यू कर रही हूं। एंड आई एम रेडी फॉर दिस जर्नी। लिख लिया? लिख लिया तो प्लीज हाथ उठाएं। अब मुझे बताइए आप सब लोग कैसे महसूस कर रहे हैं जब आप खुद को एक मजबूर मां के रूप में देखते हैं। तो आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। इंस्टेड आप एक तैयार प्रोफेशनल है जो कोई भी इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए लायक है। तो मैं फिर से दोहराती हूँ कि जो बॉडी लैंग्वेज हमारा है, जो लैंग्वेज हमारा है, जो टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज़ करते हैं, जो वर्कआउट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पूरा पर्सनैलिटी को बताता है। कोई भी इंटरव्यू में आपके एचआर आपके सीवी और रिज्यूम्स के अलावा आपके पर्सनल स्किल्स को भी देखता है। तो आज आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का जर्नी को शुरू किया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आज। इस जर्नी में हम लोग बस शुरुआत किया है। जो रेज्यूम बनाना है और कैसे रेज्यूम बनाना है, उस रेज्यूम से आपका शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा, क्या ऐसे कीवर्ड्स होगा जो बॉट के जो एटीएस सिस्टम है वो आपके रेज्यूम्स को शॉर्टलिस्ट करेगा, उसके बारे में हम लोग पार्ट 2 में और विस्तार से बात करेंगे, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ 30 डे प्रैक्टिकल गाइड। सो वील टॉक अबाउट इट इन नेक्स्ट वर्कशॉप। एंड मुझे उम्मीद है कि आज आप सब लोग इस वर्कशॉप के बाद कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे, स्किलफुल प्राउड मदर महसूस कर रहे होंगे, बिकॉज यू आर प्राउड मदर। अगेन दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, बल्कि आगे सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे गर्व के साथ। इसी के साथ मैं इस वर्कशॉप को ख़त्म करना चाहती हूँ और आप सब लोगों के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ।